ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊँगी आपको कि अपने मन से बाबा से कैसे बातें करें। अपने मन से कैसे बात करें ना, आप जैसे बहुत से नहीं समझ पाते कि अपने मन से कैसे बात करें। अब कोई सामने दिखता है तो इंसान एकदम बात करता है, लेकिन वो बाबा तो दिख नहीं रहे हैं तो कैसे बात करें। अब जैसे कि बच्चे कहीं जा रखे हो, बाहर जॉब पे जा रखे हो कहीं पे, तो अब जब माँ होती है घर में तो उसको देख देख के क्योंकि बच्चा है वो तो आंखों में तस्वीर तो बसी हुई है बच्चे की, तो उसके बारे में वो काफ़ी सोचती रहती है, अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है। हालांकि वो काफ़ी दूर है उससे, लेकिन फिर भी उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें, मेरा बच्चा अब इस टाइम ये कर रहा होगा, मेरा बच्चा पढ़ाई कर रहा होगा, मेरा बच्चा खाना खा रहा होगा, मेरा बच्चा सो रहा होगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती है। हालांकि वो दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोच रही है ना, क्योंकि माँ आएगी। तो ऐसे हमारा बाप हैगा, ऐसे हम अपने बाप के बारे में बाप से बातें कर सकते हैं। ऐसे हम, भले हमारा बाप दिखता नहीं, तो उससे हम अपने दिल की बात कर सकते हैं योग में बैठ के। अब जैसे बाबा का ज्ञान है, स्वदर्शन चक्र फहराना, हम शांति धाम के रहने वाले हैं, है ना, शांति धाम के रहने वाले हैं। हमारा बाप बिंदी है, ज्योति स्वरूप, है ना। ये सब बातें करनी है अपने अंदर मन से बाबा के साथ, और अपने दिल की बात और ज्ञान, पूरा ज्ञान जो बाबा ने ज्ञान में सब कुछ बता रखा है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। और ऐसे ऐसे हम मतलब उतरते उतरते अब इधर कलयुग में आ गए, कैसे हम सतयुग में थे, देवता थे, कैसे हमारी कलाएं कम होती चली गई। ये सभी तो बातें करनी है बाबा से दिल से। यही तो बाबा का ज्ञान है, इसको बुद्धि में रखना है और बाबा को इमर्ज करना है। अब जो बच्चे नए नए हैं ज्ञान में जुड़े हुए, तो उन्हें थोड़ा सा परेशानी होती है कि कैसे इमर्ज करें, कैसे बाबा को देखें। बाबा तो दिखता नहीं है। अब इधर तो हम देखते हैं इंसान को, देख के तो हम एकदम बात कर लेते हैं, लेकिन बाबा तो दिखता नहीं है ना। बाबा तो सूक्ष्म है, बाबा तो बिंदी एक ज्योति, तो उसको हमें इमर्ज करना है। इमर्ज कर लो, या बाबा की तस्वीर को देख के योग कर सकते हैं, या इमर्ज अपने सेंटर को इमर्ज कर लो, जहाँ बाबा का कमरा है उस चीज़ को भी इमर्ज कर सकते हैं योग के समय में। तो वो धीरे धीरे जब ऐसे करेंगे तो हमें वो सब प्रैक्टिस हो जाएगी कि बाबा से कैसे बातें करनी है। और भाई फ़ोन में कमेंट्री वगैरह आती है, कमेंट्री लगा लो। जो कमेंट्री बनी हुई वो भी सब बाबा के उससे ही बनी हुई है, सब उसमें गाने जो बनाए हुए बाबा के उसी के ही हैं सारे। तो उससे भी बहुत अच्छा योग लगता है कि गाने के जरिए हम बाबा से मतलब परम धाम भी घूम आएंगे, बाबा के पास मिल के भी आ जाएंगे, वहाँ परम धाम में जाके भी बैठ के योग कर लेंगे। बस मन और बुद्धि का ही तो है। मन यहाँ रखना है, मन के अंदर ज्ञान रखना है, और बुद्धि को अपना परम धाम में वो करना है। अब परम धाम नहीं पता तो अपने सेंटर पे चले जाओ। कहने का मतलब है बाबा की तरफ अपनी बुद्धि लगानी है और मन के अंदर अपना ज्ञान रखना है, और यही सबको फिर ज्ञान अपने मन के अंदर से ज्ञान को निकालना है और बाबा की तरफ कनेक्ट होना है। और इन सब चीज़ों के साथ साथ, अब जैसे बहुत से बच्चे कहते हैं योग नहीं लगता, बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है, बाबा तो दिखते नहीं है, बिंदी तो दिखती नहीं है, बहुत सी बातें आती हैं। अब जैसे बहुत से तो बच्चे पुराने हैं, सब चीज़ पता है बाबा का परम धाम कहाँ है, बाबा कैसा दिखता है, सब कुछ ज्ञान भी सब समझ में है। लेकिन बहुत से बच्चे नए नए हैं, परम धाम कहाँ है, कैसे इमर्ज करे, कैसे क्या बनाए, क्या चित्र बनाए, नहीं पता। तो बस यही है कि आप फोटो के आगे बैठ जाओ, बाबा को निहारते रहो, बाबा के बिंदी को, और बातें करते रहो बाबा से, अच्छी अच्छी बातें करते रहो बाबा से। और जैसा बाबा कहता है कि पॉजिटिव सोचना है, खूब पॉजिटिव सोचना है, सबके लिए शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं, सबको दुआएं देनी है, स्वमान में स्थित रहो,
विषय था? मेरा ये वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि जो भी नए बहन भाई हो, बाबा से बात करने में कुछ समस्याएं आ रही हो, तो वो समस्याएं कुछ आती नहीं है, बाहर से तो कोई समस्या नहीं आती, अपने माइंड के अंदर समस्या चलती रहती है। तो लेकिन जब ज्ञान रहेगा ना तो वो समस्या भी निकल जाएगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको। बहुत से बच्चे कहते हैं जैसे योग कर रहे, इधर से कोई बात आ रही, किसी ने कुछ कह दिया, वो समस्या तो हम ऑटोमेटिक ही भूल जाएंगे, लेकिन उसके लिए ज्ञान बुद्धि में होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो बाबा कहता है कि मुरली सुना करो, 2-2 3-3 बार मुरली को सुना करो। तो जब हम मुरली सुनेंगे, पढ़ेंगे, तो वो ऑटोमेटिक ही हमारे अंतर मन में मुरली बाबा का ज्ञान समाता चला जाएगा। और जब हम योग करने बैठेंगे तो जो हमारे अंदर बाहर की बातें जो आ रही होंगी, और सब जब ज्ञान ही ज्ञान होगा और कोई बातें हमारे माइंड के अंदर नहीं होगी, तो वो फिर बाहर की बातें भी नहीं आने की, क्योंकि क्या, ज्ञान और मेरा बाबा, बाबा और मैं, तीसरा और कोई नहीं। ठीक है ना। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।